एक लड़का एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में पहुंच करके वहां पर जो एसआई साहब होते हैं, जो थानेदार साहब होते हैं, उनसे वो कहता है कि साहब मेरी जान बचा लीजिए। वो बोलते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? तो वो कहता है कि साहब मेरे साथ में गलत हुआ है। मेरे साथ कुछ लड़कियों ने मिल करके मेरा बलात्कार किया है, मेरा शोषण किया है। यह सुन करके जो वहां पर बैठे हुए एसआई साहब होते हैं और जो बैठा हुआ पुलिस स्टाफ होता है, उनका स्टाफ होता है, उन लोगों को एक बार उस लड़के की तरफ देखते हैं और देख करके उन लोगों को उस लड़के के ऊपर हंसी आ जाती है। उसकी बातें सुन करके वहां पर जितने भी लोग बैठे होते हैं, जो भी स्टाफ बैठा होता है, वो सारे लोग ठहाके लगा करके हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या अजीब बात कर रहे हो। आज तक हमने ये तो सुना है कि किसी लड़की का रेप हो गया है, किसी लड़की ने का बलात्कार हो गया है, पर आज पहली बार हम सुन रहे हैं कि किसी लड़की ने किसी लड़के का बलात्कार कर लिया है। और यह सुनकर के जब वो लोग हंसने लगते हैं तो वो लड़का वहां से निराश होकर के वापस जाने लगता है। उसके बाद में जो वहां पर बैठे थानेदार साहब होते हैं, वो उस लड़के को बुलाते हैं और बुला करके फिर उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हो। फिर वो लड़का जो थानेदार साहब को अपनी बात सुनाता है, अपनी कहानी बताता है। और जब पुलिस उस केस की छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद में जो सत्यता निकल करके आती है, ये बात सुन करके, ये हकीकत देख करके जो पुलिस होती है वो भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। आप लोगों से दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक जरूर करें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से एक लड़का जो दिल्ली कमाने के लिए जाता है, एक नौकरी की तलाश में जाता है। क्योंकि उस लड़के के घर में जो होती है, उसकी एक माँ होती है और माँ के अलावा उसके एक छोटी बहन होती है जिसकी उसको शादी करनी होती है। उसके पिताजी का कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो जाता है। इस वजह से अब जितनी भी घर की जिम्मेदारियां होती हैं उस लड़के के ऊपर आ जाती है। और वो लड़का, क्योंकि उस लड़के के पास में गांव में न तो ज्यादा कोई खेती बाड़ी होती है, लड़का थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट होता है और उसे कोई सरकारी जॉब नहीं मिलती। अब उसे जो अपनी बहन की शादी करनी होती है, इसलिए वो लड़का अपने मन में यह विचार करता है कि आखिरकार हम गांव में रहेंगे तो क्या करेंगे, किसी दूसरे का मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा। इसलिए ये काम उस लड़के को पसंद नहीं आता और इसलिए वो नौकरी की तलाश में, एक अच्छी नौकरी की तलाश में, एक प्राइवेट जॉब की तलाश में वो दिल्ली चला जाता है। और वो जब दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली में अपने लिए काम ढूंढता है, पर उसे दिल्ली में भी इतनी आसानी से कोई ठीक ठाक काम नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि आप कहीं पर भी चले जाइएगा, आपको इतनी जल्दी, इतनी आसानी से काम मिलने वाला नहीं है। लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, उसको वहां पर एक व्यक्ति मिलता है और जब वो व्यक्ति मिलता है, उससे लड़का कहता है कि हम नौकरी की तलाश में यहाँ आए हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमें अपनी अभी एक बहन की शादी करनी है। ये बात जब उस व्यक्ति को बताता है तो उस व्यक्ति को उस लड़के के ऊपर तरस आ जाता है। उस लड़के का नाम दीपक होता है। अब उस व्यक्ति को दीपक के ऊपर तरस आ जाता है तो दीपक से कहता है कि अच्छा ठीक है, आप हमें एक दो दिन का समय दो, हम एक दो दिन में आपके लिए कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ देंगे। अब दीपक उस व्यक्ति को समय देता है और समय देने के बावजूद इधर उधर काम की तलाश करता रहता है, पर जब उसे कोई वहां पर
ठीक ढंग का काम नहीं मिलता, तब उसे डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है, डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगता है। अब बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं होते हैं, पर दीपक यह सोच करके उस काम को करने लगता है कि जब तक कोई हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती है तब तक चलिए हम इसी काम को कर लेते हैं, कम से कम अभी अपने खाने का कुछ बंदोबस्त करते हैं, फिर किसी अच्छे काम की तलाश करते रहेंगे, लोगों से और जान पहचान होगी, तब तक जब हमें कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो फिर हम इस काम को छोड़ देंगे और उस काम पर चले जाएंगे। यह सोच करके जो दीपक होता है वो डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। अब एक दिन उसको एक ऑर्डर मिलता है और उस ऑर्डर को देने के लिए जब वो उस जगह पर पहुंचता है, उस मकान पर पहुंचता है, जिस मकान पे उसे ऑर्डर देना होता है उस पते पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में वहां पर उस मकान के सामने जा करके उस मकान की बेल को दबाता है। बेल बजती है, थोड़ी देर में अंदर से एक लड़की निकलती है। लड़की देखने में काफी खूबसूरत होती है और उसके बाद में वो लड़की जैसे ही दीपक को देखती है, उसका जो सामान उसने ऑर्डर किया था वो सामान आ चुका था, वो सामान लेती है और सामान लेने के बाद में अपने रूम के अंदर जाने लगती है। पर जैसे ही उसकी नजर जब दीपक पर पड़ती है तो वो दीपक को एक बार देख करके वो नीचे से ऊपर तक कई बार दीपक को देखती रहती है, क्योंकि दरअसल दोस्तों दीपक जो था गांव से, पर देखने में काफी सुंदर था, हैंडसम था, जवान था, भी मात्र वही 22-23 साल की उम्र थी दीपक की। अब वो लड़की जब उस दीपक को देख करके, उसके शरीर को देख करके, उस लड़की को उस दीपक के प्रति कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसको देख करके, उसके शरीर को देख करके वो कुछ सोचने लगती है और उसके बाद में वो उसके हाथ से अपना सामान लेती है और सामान लेने के बाद में अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद में वो थोड़ी देर तक बाहर निकल करके नहीं आती। अब दीपक जो थोड़ी देर अपने पैसों के लिए इंतजार करता है, पर जब वो थोड़ी देर निकल करके नहीं आती तो दीपक आवाज देता है और कहता है कि मैम, हमें हमारे पैसे दे दीजिए, क्योंकि हमें अभी दूसरी जगह डिलीवरी देना है और हमारा समय हो रहा है। जब यह बात वो दीपक उस दरवाजे पर खड़े होकर के कहता है तो अंदर से वो लड़की कहती है कि ऐसा करिए कि आप 2 मिनट हमारा वेट कर लीजिए, हम पैसे लेकर के आ रहे हैं, तब तक आप अंदर आकर के सोफा पड़ा है, सोफे पर बैठ जाइए। अब दीपक थोड़ी देर तो खड़ा रहता है, पर जब थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा होता है तो दीपक उस गेट से अंदर आ जाता है और जैसे ही अंदर आता है, अंदर एक सोफा पड़ा होता है और उस सोफे पे बैठ जाता है। अब दीपक जैसे ही सोफे में बैठता है, वो लड़की आती है और आने के बाद में अंदर से जो दरवाजा होता है उस दरवाजे की कुंडी को लगा लेती है। दीपक कहता है कि मैम, ये आप क्या कर रही हैं? हमें अभी दूसरी जगह डिलीवरी देने जाना है, आप हमारे पैसे दे दीजिए, हमें थोड़ा सा जल्दी है। दरअसल दोस्तों वो लड़की अकेले नहीं होती, वहां पर 3 लड़कियां होती हैं। वो तीनों सहेलियां होती हैं जो एक कंपनी में जॉब किया करती हैं और एक रूम लेकर के एक मकान में तीनों एक साथ रहा करती हैं। एक दिन होता क्या है कि वो तीनों, छुट्टी का दिन होता है, संडे का दिन होता है, इसलिए वो तीनों के मन में ये आता है, उनका ये मन करता है कि आज हम लोग मिलकर के पार्टी करते हैं। और पार्टी एंजॉयमेंट करने के लिए वो तीनों दारू पी करके, शराब की बोतलें खोल करके, शराब पी करके अपनी पार्टी का एंजॉय कर रही होती है अपने मकान के अंदर। अब जब उन लोगों को पार्टी करते करते काफी समय बीत जाता है तो अब उन लोगों में आपस में बात होती है कि आखिरकार अब हम लोग खाएंगे क्या। तब उनमें से जो एक लड़की होती है वो कहती है कि चलिए ठीक है,
आज हम लोग फुल पार्टी करते हैं और खाना भी होटल से ऑर्डर कर देते हैं, और वो खाना ऑर्डर कर देती हैं। अब उसी खाने को लेकर के दीपक उन लड़कियों के पास में आता है। अब जैसे ही वो लड़की अंदर से कुंडी लगा लेती है, और कुंडी लगाने के बाद में दीपक कहता है कि मैम, हमारे पैसे दे दीजिए, हमें जल्दी है, हमें अभी दूसरी जगह भी डिलीवरी देना है। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, अंदर आ जाइए, आपके जितने पैसे हों आप वसूल लीजिए। यह बात सुन करके दीपक थोड़ा सा चौंक जाता है, और वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार इसके कहने का मतलब क्या है। और उसके बाद में दीपक जब वहां से उठ करके चलने की कोशिश करता है, तो वो एक नहीं बल्कि दो जो और लड़कियां होती हैं वो भी आ जाती हैं, और आने के बाद में दीपक को पकड़ती हैं और दीपक को पकड़ करके रूम के अंदर लेकर के चली जाती हैं। अब दीपक जो होता है उन लड़कियों के सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, उनसे कहता है कि मैम, हमें छोड़ दीजिए, हमें अभी दूसरी जगह डिलीवरी देना है, अगर हम समय से डिलीवरी नहीं दे पाए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। पर वो लड़कियां उसकी एक भी बात को नहीं मानती, और जैसे ही उसको रूम के अंदर ले जाती हैं, अब दीपक वहां से बहुत कुछ गिड़गिड़ाने की कोशिश करता है, उनसे हाथ जोड़ता है, भागने की कोशिश करता है। पर वो लड़कियां जब जानती हैं कि आखिरकार ये ऐसे नहीं मानेगा, तो जो दीपक को एक बेड पर लिटा देती है, और बेड में लिटाने के बाद में उसके हाथ पैर बांध देती है, और हाथ पैर बांधने के बाद वो तीनों लड़कियां अपने शरीर के, अपने बदन के एक एक कपड़ों को उतार देती है, और कपड़े उतारने के बाद उस दीपक के साथ में, उसके शरीर के साथ में खेलने लगती हैं, खिलवाड़ करने लगती हैं। अब दीपक के शरीर पे गुदगुदी लग रही होती है, वो काफी परेशान होता है, अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है, पर हाथ पैर जो है उसके चल नहीं रहे थे, क्योंकि वो बंधे होते हैं। अब दीपक मजबूर था, लाचार था, वो केवल मुंह से ही कह रहा था कि हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। पर वो लड़कियां नशे में इतना ज्यादा चूर होती हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि आखिरकार वो क्या कर रही हैं। और उसके बाद में वो तीनों लड़कियां दीपक के साथ संबंध बनाते हैं। अब जैसे ही दीपक के साथ में संबंध बनाती हैं, पहले तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक तो दीपक के साथ में संबंध बनाती हैं, पर उसके बाद में जब उन लड़कियों का पेट नहीं भरता, उनका मन नहीं भरता, तो दीपक के ऊपर जोर डालने लगती है कि अभी हमको आपके साथ में और संबंध बनाना है, और आपको हमें खुश करना पड़ेगा, आपको हमें संतुष्ट करना पड़ेगा। पर जो दीपक होता है, पहली चीज तो उसकी इच्छा नहीं होती, इसलिए उसका कुछ मन नहीं कर रहा होता, उसे अपने सामान की चिंता लगी होती है, इसलिए उसका कुछ मन नहीं कर रहा होता। पर जब वो देखती हैं कि दीपक ऐसे हमारे साथ में नहीं मानेगा, हमें नहीं खुश करेगा, तो वो लड़कियां मिल करके तीनों जबरदस्ती दीपक को भी शराब पिलाती हैं। और जब दीपक शराब के नशे में हो जाता है, अब उसे भी कुछ होश नहीं रहता है, तो वो उन तीनों लड़कियों के साथ में बारी बारी से संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद जब वो तीनों लड़कियां दीपक से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, तो वो उसके हाथ पैर खोल देती हैं, और खोलने के बाद में उसको वहां से छोड़ देती हैं, और बोलती हैं कि अब आपको जहां जाना है वहां जाइए। दीपक का भी नशा तब तक कुछ हल्का हो गया होता है, वो चुपचाप वहां से बैग उठाता है, अपना सामान उठाता है, और सामान उठाने के बाद में जितने भी जो डिलीवरी होती हैं वो तो दे नहीं पाता, चुपचाप अपने होटल लौट जाता है। अब जो उसका मालिक होता है वो उससे कहता है कि आखिरकार आप कहाँ थे आज, आपने आज सामान क्यों नहीं भेजा,
सामान क्यों नहीं पहुंचाया। अब दीपक अपने मालिक से बताए तो क्या बताए, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार क्या बताए किसी से। वो इसी उलझन में था कि अगर मैं किसी से यह कहता हूं कि लड़कियों ने मेरा बलात्कार किया है तो लोग हम पर हंसेंगे। और इस वजह से दीपक अपने मालिक से कुछ नहीं बताता और चुपचाप उसकी डांट को सुन लेता है, और डांट को सुनने के बाद में चुपचाप वहां से अपने रूम चला जाता है। दूसरे दिन होता है, कोई बात नहीं होती। अब 2-3 दिन ही बीते होते हैं कि एक दिन फिर उसी एड्रेस पर फिर से ऑर्डर आता है। और जब उसी एड्रेस का फिर से ऑर्डर आता है तो दीपक अब अपने मालिक से कहता है कि साहब, हमें उस जगह पे नहीं जाना है, आप किसी दूसरे को भेज दीजिए। तो आखिरकार उसका जो मालिक होता है दीपक का, वो कहता है कि ऐसी क्या बात है कि आपको वहां पर नहीं जाना है। वो कहता है कि साहब, हमें वहां पर नहीं जाना है, आप किसी और को भेज दीजिए। जब उसका मालिक एक दूसरे लड़के को, दूसरे आदमी को भेजता है जो कि थोड़ा सा एजेड होता है, जिसकी एज लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है, और जब वो उन लड़कियों का सामान लेकर के, उन लड़कियों को खाना लेकर के उन लड़कियों को देने के लिए जाता है, तो वो जो लड़कियां होती हैं उस खाने को वापस कर देती हैं और कहती हैं कि आपने लेट कर दिया है, हमें अब नहीं चाहिए। वो लड़का आता है, चुपचाप मालिक को कहता है कि साहब, ये ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया है। वो लोग अब इसको लेने को तैयार नहीं है, वापस कर लेते हैं। पर 1-2 दिन के बाद में फिर उसी एड्रेस पर ऑर्डर आता है। तब उसका जो मालिक होता है वो दीपक से कहता है कि आपको ही जाना पड़ेगा। अब दीपक एक बार फिर मजबूरी बस, संकोच बस, क्योंकि अपने मालिक से कुछ बता नहीं सकता था, उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और दीपक जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है, पहुंच करके जैसे ही उस मकान की बेल हो जाता है, फिर वही लड़की आती है। और इस बार तो दीपक अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करता, जरूरत ही नहीं करता, बस वो बाहर खड़े होकर के अपने पैसे मांग रहा होता है। पर वो लड़कियां आती हैं और अपने दरवाजे के सामने से जबरदस्ती दीपक को अंदर घसीट ले जाती हैं। और अंदर ले जाने के बाद में वो फिर एक बार दीपक के साथ में अपने शरीर की हवस को मिटाती हैं, उसके साथ में संबंध बनाती हैं। और दीपक जब थक जाता है, उसके शरीर में उसका कोई जोर नहीं होता, वो एक तरह से पूरा सुस्त हो जाता है। तब वो लड़कियां जो होती हैं, जो शायद पहले से ही ये सोच के रखा था कि आज हमें पूरी तरह से अपनी हवस को मिटाना है, वो दीपक को शक्तिवर्धक गोलियां खिला देती हैं। और जैसे ही दीपक शक्तिवर्धक गोलियों को खाता है, लगभग 15 से 20 मिनट के बाद में दीपक का अपने शरीर पर ही काबू नहीं रहता, और फिर वह लड़कियां दीपक के साथ में अपनी हवस को मिटाने लगती हैं, उसके साथ में संबंध बनाने लगती हैं। लगभग आधी रात का समय बीत जाता है। आधी रात के बाद में जब उन लड़कियों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो वो लड़कियां दीपक को फिर छोड़ देती हैं। और छोड़ने के बाद में दीपक उस रात फिर जब लेट पर पहुंचता है अपने होटल पर, समय होटल बंद होने का नंबर होता है, उसका जो मालिक होता है दीपक का, वो आखिरकार कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जब भी जाते हैं इस जगह पर तो फिर आपका मोबाइल बंद हो जाता है और आप किसी का ऑर्डर नहीं देते हैं, आखिरकार क्या बात है। दीपक पहले तो अपने मालिक से कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसे इसी चीज का डर रहता है कि आखिरकार वो बताए तो क्या बताए किसी से, लोग उस पर हंसेंगे कि ये कैसा मर्द है, ये कैसा लड़का है जो लड़कियां इसका बलात्कार कर लेती हैं। ये सोच करके वो अपनी बात किसी से नहीं बताना चाहता।
पर जो उसका मालिक होता है वो उसको कहता है कि आप ऑर्डर सही से नहीं दे रहे, आप सही से नौकरी नहीं कर रहे, अगर आपका यही रवैया रहा तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। अब जो दीपक होता है नौकरी की बात को सुन करके वो डर जाता है, क्योंकि उसे अपने घर की याद आती है, अपने उसे बहन की जिम्मेदारी याद आती है, अपनी बूढ़ी माँ की याद आती है। वो सोचता है कि आखिरकार मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, मेरी बहन मेरी माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही है, उन्हें ये उम्मीद है कि मैं कुछ कमाऊंगा, कुछ पैसे जोड़ूंगा, उनसे अपनी बहन की शादी करूंगा। अगर हमें इस नौकरी से भी निकाल दिया गया तो मैं गांव जाऊंगा, तो फिर वहां वापस अपने गांव में मैं क्या करूंगा। यह सोच करके दीपक जो होता है वो अपने मालिक के सामने, जब उसका मालिक कहता है कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, तो दीपक फूट फूट करके रोने लगता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि साहब, हम गरीब आदमी हैं, हमें नौकरी से मत निकालिएगा। साहब, हम कुछ नहीं करते, पर हम साहब आपको कैसे बताएं, हमें बताने में शर्म आती है। तो जो मालिक होता है वो कहता है कि आखिरकार आपकी समस्या क्या है, आप अपनी बात तो बताइए। आखिरकार जब आप अपनी बात आप हमसे बताएंगे तभी तो हम आपकी समस्या का हल कर पाएंगे। तब दीपक कहता है कि साहब, जिस इस एड्रेस पर मैं सामान लेकर के जाता हूँ, मैं ऑर्डर लेकर के जाता हूँ, उस मकान पर 3 लड़कियां रहती हैं। और साहब, जब मैं पहली बार ऑर्डर लेकर के गया और जैसे ही मैंने दरवाजे की बेल बजाई, वहां से साहब एक लड़की निकलती, और वो लड़की निकलने के बाद में उसने मेरे पैसे नहीं दिए, अपने अंदर चली जाती है। मैं पैसे लेने के लिए दरवाजे के पास में काफी देर तक खड़ा रहता हूँ, और जैसे ही मैं अपने पैसे मांगता हूँ, वो लड़की हमसे कहती है कि 2 मिनट के लिए आप अंदर आ जाइए, बैठ लीजिए। तब तक मैं पैसे लेकर के आ रही हूँ। और साहब, मुझे नहीं मालूम था, मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ। मैं उसके रूम दरवाजे के अंदर जा करके उसके सोफे पर बैठ जाता हूँ, और साहब उसके बाद में वो लड़कियां उस घर का दरवाजा बंद कर लेती हैं, और दरवाजा बंद करने के बाद में मुझे बंधक बना लेती हैं, और मुझे मेरे हाथ पैर को बांध करके मेरे साथ में जबरदस्ती संबंध बनाते हैं। साहब, मैं थक जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे दारू पिलाई, शराब पिलाई, और शराब के नशे में उन्होंने हमारे साथ में संबंध बनाए। साहब, इसी वजह से उस दिन भी हम ऑर्डर नहीं दे पाए। उसके बाद में साहब दोबारा ऑर्डर मिलता है, तो आप हमें भेज रहे थे, हम इसीलिए वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे, पर साहब फिर एक दिन आप हमें वहीं भेज देते हैं कल। और साहब, जिसकी वजह से हम आपको भी मना नहीं कर पाते, क्योंकि हमें नौकरी करना है। अब अगर हम आपको ये बात कैसे बताते कि कुछ लड़कियां जो हमारा बलात्कार कर रही हैं साहब, शायद आपको भी मेरी बात सुन करके यकीन नहीं होता, हंसी आती। अब जब इतने सीरियस भाव से जो उसका मालिक होता है, और उसके दिमाग में ये बात भी आती है कि आखिरकार सच है कि अगला आदमी कल जब पिछली बार ऑर्डर मिलता है तो देने जाने के लिए तैयार नहीं होता, पर जब कल का ऑर्डर हम इसको जबरदस्ती भेजते हैं तो फिर इसके साथ वही कि पूरी रात वही इसकी बीत जाती है। तो स्वाभाविक है कि अगर ये अपनी इच्छा से जाता है, अपनी इच्छा से वहां रुकता है, तो फिर जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो ये खुशी खुशी वहां क्यों नहीं चला जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप हमारे साथ कल पुलिस स्टेशन चलिए। और पुलिस स्टेशन चल करके हम इस चीज की FIR करते हैं, कंप्लेन करते हैं। वो लड़का कहता है कि ठीक है साहब। अब दीपक दूसरे दिन अपने मालिक के साथ में पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो जो वहां पर इंचार्ज साहब होते हैं, उनके मालिक कहते हैं कि दीपक का मालिक इंचार्ज साहब से कहता है कि साहब, एक समस्या है, मुझे एक FIR करवानी है। तो वो कहते हैं कि क्या है। तो जो मालिक होते हैं वो कहते हैं कि साहब, ये लड़का है दीपक,
और ये कहता है कि इसका 3 लड़कियां मिल करके इसका शोषण करती हैं, इसका बलात्कार करती हैं। और जब यह बात इंचार्ज महोदय सुनते हैं तो उनको एक बार हंसी आ जाती है, उनको विश्वास नहीं होता। वही बात होती है जिसका दीपक को डर होता है। अब वही बात उसके सामने आ जाती है। आखिरकार वो मजा लेते हुए दीपक से कहते हैं, क्या हाल है, क्या बात है। आज पहली बार हम सुन रहे हैं कि किसी लड़की ने किसी लड़के का रेप कर दिया है। आज मेरी इतनी दिन की नौकरी हो गई, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कभी नहीं सुना। लड़के तो हर रोज लड़कियों का रेप कर रहे हैं, पर पहली बार मैं सुन रहा हूं कि किसी लड़की ने किसी लड़के का रेप कर दिया। क्या बात है भाई, क्या हुआ है आपके साथ? तो वही बात दीपक जो अपने मालिक से बताता है, अब वही बात वो थानेदार साहब से बताने लगता है। और जब वो अपनी बात बता करके खत्म भी नहीं कर पाता, उसी समय बीच में जो बैठा हुआ उस थाने का स्टाफ होता है, दीपक की बातों को सुनता है तो सुन करके हंसने लगता है। जब हंसने लगता है तो दीपक जो होता है वो मायूस हो जाता है और वो कहता है अपने मालिक से कि साहब, मैंने आपसे कहा था कि मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा, और इसीलिए साहब मैं आपसे भी ये नहीं बात बताना चाहता था। मैं जानता था साहब कि लोग मुझ पर हंसेंगे। तो जो उसका मालिक होता है वो थानेदार साहब से कहता है कि साहब, आखिरकार कुछ तो है। जब भी ये उस एड्रेस पर सामान देने के लिए जाता है तो उसके अलावा फिर ये कहीं सामान देने के लिए नहीं जाता है। और जब भी वहां का ऑर्डर आता है और हम इसको वहां सामान देने के लिए भेजते हैं तो ये वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता। पर जब हम इसको जबरदस्ती वहां पर भेजते हैं तो ये फिर पूरी रात के लिए गायब हो जाता है। तो जो थानेदार साहब होते हैं वो भी कहते हैं कि चलिए आखिरकार देखते हैं। अब वो इस चीज जांच चालू करते हैं और जांच चालू करते हैं, उन तीनों लड़कियों के घर पर पहुंचते हैं और घर पर पहुंच करके उन तीनों लड़कियों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए उन्हें थाने बुलाते हैं। थाने बुला करके जब उन तीनों लड़कियों से सख्ती से पेश आते हैं थानेदार साहब, इंचार्ज महोदय साहब, तो तीनों लड़कियां टूट जाती हैं और फिर वो तीनों अपना जुल्म कबूल कर लेती हैं और वो पुलिस को बताती हैं कि साहब, हम लोग एक दिन पार्टी कर रहे होते हैं और उसी समय साहब हम लोगों को भूख लगी होती है। अब हम लोगों का कुछ खाने का मन कर रहा था, क्योंकि हम लोग साहब उस समय नशे में बहुत ज्यादा हो चुके थे, तो इसलिए अब हम लोगों के बनाने की हालत थी नहीं, इसलिए हम लोग ये अपने आप में विचार करते हैं कि चलिए आज खाना ऑर्डर कर देते हैं। और साहब हम लोग खाना ऑर्डर कर देते हैं और उस समय जो दीपक होता है ये खाना लेकर के आता है और जैसे ही हम दरवाजा अपना खोलते हैं साहब, क्योंकि हम नशे की हालत में थे, हमें कुछ मालूम नहीं था, और हम दीपक को देखते हैं तो दीपक के शरीर को देख करके, उसकी बनावट को देख करके सर साहब मेरे तन बदन में आग लग जाती है। और फिर हम लोग दीपक को बहाने से घर के अंदर बुला लेते हैं और अंदर बुलाने के बाद में हम तीनों ने मिल करके दीपक के साथ में संबंध बनाए हैं। हैवानियत की है साहब, ये हमसे गलती हो गई है। अब जो पुलिस होती है उन तीनों लड़कियों के नाम कंप्लेन लिखती है और उन तीनों लड़कियों को जेल भेज देती है। दीपक जो अब उन तीनों लड़कियों से छूट चुका होता है, वो अपने मालिक के साथ अपनी दुकान पर वापस चला जाता है और फिर से वो नौकरी करने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए, आज के इस आधुनिकता के दौर पर ये लोगों की शायद केवल मानसिकता बन गई है, ये सोच बन गई है कि केवल लड़के ही ऐसे हैं जो लड़कियों का बलात्कार करते हैं या लड़कियों के साथ में रेप करते हैं।
बहुत सारे शायद ऐसे मामले होते हैं जो शायद समाज में खुल करके नहीं आते। वो इसी वजह से नहीं आते कि लोग ये डरते हैं कि आखिरकार हम किसको बताएं, जिसको भी बताएंगे वो हमारा मजाक उड़ाएगा। और जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ में ऐसा करती है और उसके बाद में जब वो लड़का उसके चंगुल से फिसलता नजर आता है, तब वो इस चीज की, इस मजबूरी का शायद फायदा उठाती है और वो उल्टा उसी लड़के के ऊपर बलात्कार का, यौन शोषण का आरोप लगा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।